चांद पर कदम रखा हमने, सितारों को छू लिया, रॉकेट की ताकत से नया सपना जी लिया। अंतरिक्ष की दुनिया में खोल दिए नए द्वार, विज्ञान के बल पर हमने पाया विस्तार। विज्ञान के रंग जीवन में भर दिए, हर समस्या का हल नए रास्ते दिखाए। आविष्कारों की बदौलत जीवन बन गया सरल, विज्ञान के साथ हमने ऊंचाइयों को छुआ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विश्व शांति दर्शन चैनल में। इस चैनल की संकल्पना है अध्यात्म और विज्ञान के समन्वयक विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की। आप देख रहे हैं विज्ञान के अजूबे, आदि मानव से आधुनिक मानव तक। पाषाण युग से हमारे मानव जीवन की शुरुआत हुई। सबसे पहले जब मनुष्य ने देखा होगा कि एक छोटी सी चिंगारी या आग अंधेरे में उजाला देती है, दूसरे हिंस्र पशुओं को दूर रख सकती है, ठंड में गर्मी भी पैदा कर सकती है और खाना भी पका सकती है। रोशनी पाने के लिए पुराने जमाने में तेल के दिए, मोमबत्ती, मशाल, गैस के दिए क्या क्या नहीं इस्तेमाल हुआ। और शुरुआत हो गई खोजों की। दूर देखने के लिए टेलीस्कोप, सूक्ष्म जीव देखने के लिए माइक्रोस्कोप। यह होते होते खोजी गई बिजली और उस पे जलने वाला बल्ब। तो आज हम जान लेते हैं लाइट बल्ब के बारे में। हालांकि लाइट बल्ब की खोज सर जोसेफ स्वान के नाम पर है, मगर उसका व्यावहारिक उपयोग, बिजली का घर घर में जाल और सबके उपयोग में आने वाला बल्ब, इन सब के पीछे एक ही नाम है, थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस एडिसन को हम सब जानते हैं, बल्कि सब ऋणी हैं उनके 1000 से भी ज्यादा आविष्कारों के लिए। अब थोड़ा सा नई पीढ़ी से भी जान लेते हैं कि क्या वह इस बात को जानते हैं। आइए देखते हैं। जो बल्ब की जो इन्वेंशन है वो थॉमस एडिसन ने की वाली। उन्होंने बहुत प्रयास किए बल्ब जलाने के लिए, आखिर उन्होंने उनका मिशन करके ही दिखाया है। शायद 1880 में उन्होंने पहला जो बल्ब जलाया। मैं एक साइंस के बैकग्राउंड से हूँ, डिटेल मालूम नहीं। जितना कि मैं जानता हूँ, थॉमस अल्वा एडिसन ने 1850 या उसके बाद ही बल्ब की खोज की थी। बहुत जगहों पे देखा है कि एक ही चीज़ पे बहुत लोग, बहुत साइंटिस्ट एक साथ काम कर रहे होते हैं, पर जिसने पहले यूजेबल या फिर काम का बनाया और जो सब जगह जा पाए ऐसे बनाते हैं, उनका नाम आगे आ जाता है। तो उनके साथ और भी साइंटिस्ट हो सकते हैं। थॉमस एडिसन कब की वो तो एग्जैक्ट याद नहीं है, 1900 या फिर उससे पहले, एग्जैक्ट नहीं पता। सर बल्ब की खोज थॉमस एल्वा एडिसन ने किया है। 19th सेंचुरी के पहले ही हुई है, बट देयर वाज सम अदर पर्सन आल्सो बट इन 1878 में एक्चुअली सीरियस रिसर्च एक्चुअली थॉमस एडिसन ने किया है। एडिसन ने फोनोग्राफ, सिनेमा प्रोजेक्टर, मल्टीपल मैसेज के लिए टेलीग्राफ मशीन, साइक्लोस्टाइल मशीन, ऐसे मानव जीवन को बदलने वाले आविष्कार इस दुनिया को दिए। उनका जीवन काल रहा 1847 से 1931 तक। 15 साल की आयु में उन्होंने एक साप्ताहिक शुरू किया जिसका नाम था ग्रैंड ट्रंक हेराल्ड वीकली। फिर उनकी रेलवे के डिब्बे में बनी लैब, उसमें लगी आग, यह बातें तो आप जानते ही हैं। टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में उन्होंने काम शुरू किया। फिर वह संदेश बिना ऑपरेटर के बहुत सारी जगह भेजने का यंत्र भी उन्होंने बनाया। एडिसन ने लाइट बल्ब सामान्य लोगों के लिए पेश किया, नहीं तो वह प्रयोगशाला में ही रह जाता। बल्ब तो घर घर में जलना चाहिए था, वह भी ऐसा बल्ब जो ज्यादा समय तक चले। और एक बात आवश्यक थी, बिजली का नेटवर्क। एडिसन एक शास्त्रज्ञ ही नहीं, बल्कि कोई खोज लोगों तो कैसे पहुंचे, उसका मार्केटिंग कैसा हो, इसमें भी माहिर थे। एडिसन ने बिजली का नेटवर्क खड़ा किया। बल्ब के अंदर जिस तार का इस्तेमाल किया जाता है, उस पर एडिसन के लैब में हजारों प्रयोग किए गए। धागे से लेकर तरह तरह की चीजें आजमाई गई, तब जाकर सामने आया बहुत वक्त चलने वाला बल्ब।
सार्वजनिक रूप से न्यूयॉर्क में एडिसन ने 1882 में शहर के एक छोटे हिस्से में मैनहट्टन के पास बिजली का जाल रचाकर घर घर में एक साथ बल्ब जलाकर दिखाया। जो लोग यह बात देखने इकट्ठा हुए थे वह अचंभित रह गए। उसमें भी सालों तक आविष्कार होकर आज दुनिया को उजाला कर रहे हैं एलईडी से लेकर तरह तरह के बल्ब। थॉमस एडिसन ने ऐसी बहुत खोज की जो कि इलेक्ट्रिक पावर, साउंड रिकॉर्डिंग और यदि बहुत सारे उन्होंने प्रयास किए। थॉमस अल्वा एडिसन ने बहुत चीज़ें दी, जैसे अभी मैंने बताया पावर जनरेशन, बाद में म्यूज़िक रिकॉर्डिंग्स, रिचार्जेबल बैटरीज़ और बहुत चीज़ें हैं जिसकी उन्होंने खोज की थी। हाँ, रिचार्जेबल बैटरीज़ अब देखो हमारे फ़ोन में यूज़ हो रही है, अभी ईवीज़ मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत यूज़ हो रही है। ऑलमोस्ट हर चीज़ में ये रिचार्जेबल बैटरी लगती ही है, जिसकी वजह से बहुत कन्वीनियंस भी आता है और ईजी रहती है कि हर जगह यूज़ कर पाए इसे। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब इन्वेंट किया था, इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्ड और मोशन पिक्चर कैमरास वो भी उन्होंने ही इन्वेंट किए थे। तो ही वॉज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें तब इन्वेंट किए जो हम लोग आज बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लाइट हो गया। उसका फाउंडेशन उन्होंने बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। तो ही वॉज अ वेरी जीनियस पर्सन आई कैन से। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से कि जो भी है लाइक आज हमारी लाइफ इतनी ईजी ओनली बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज मैनी फील्ड में जो भी चीज़ें आज हम ईजिली यूज़ कर रहे हैं इट्स ओनली बिकॉज हम लाइक मास कम्युनिकेशन हो, लाइक इलेक्ट्रिक इन्वर्टर्स हो एंड मोशन पिक्चर्स, जो भी है लाइक आज जो भी ईजी है इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिम एंड वी आर रियली थैंकफुल टू हिम एक्चुअली। एडिसन ने अपने बल्ब का 27 जनवरी 1880 को पेटेंट कराया। एडिसन ने बांस के कार्बन फिलामेंट का उपयोग किया, जिससे बल्ब 1200 घंटे तक जल सकता था। केवल बल्ब बनाने तक ही सीमित न रहकर, जैसे कि मैंने कहा, एडिसन ने बिजली पैदा करने और वितरित करने की प्रणाली भी विकसित की, जिससे लोग अपने घरों और दफ्तरों में रोशनी कर सके। बिजली से रात में भी काम करना आसान हुआ, जिससे औद्योगिक उत्पादन बढ़ा और आधुनिक विद्युत प्रणाली की नींव रखी गई। उनके प्रयासों की वजह से पूरी दुनिया में बिजली का उपयोग बढ़ा और रोशनी का एक नया युग शुरू हुआ। मिलते हैं अगले एपिसोड में विज्ञान के अजूबे आदि मानव से आधुनिक मानव तक में एक नई खोज के साथ। नमस्कार।